हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे कि 4 फरवरी के वो क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जो 2 दिन एग्ज़ाम बाकी रह गए हैं 6 और 7 तारीख को उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के पहले प्रश्न से और एकदम क्लियर में समझाया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, एक स्कूल में कक्षा 5, 6, 7 में क्रमशः 360, 520 और 280 छात्र हैं। इन छात्रों को घुमाने ले जाने के लिए बसें किराए पर ली जानी है। यदि प्रत्येक बस में समान संख्या में छात्र हो और प्रत्येक बस में समान कक्षा के छात्र हों तो प्रत्येक बस में अधिकतम कितने छात्रों को समायोजित किया जा सकता है। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो बस है हमारा, ठीक है, तो हर बस में इक्वल स्टूडेंट होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई भी केस आता है जहाँ पे सामान हम लोग को निकालना रहता है कि कितने रह सकते हैं, तो इसका तरीका होता है हम लोग क्या करते हैं, HCF लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक लेते हैं। तो चलिए क्या होगा, इन लोग का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। 520 में से 360 माइनस होगा तो क्या कितना आएगा, 12 में से 6 और 160 आएगा। और 520 में से 280 जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 0, 4 और 4 में से 2 गया, 240 आया। और एक है 360 में से अगर माइनस किया जाए 280 तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 60 और 20, 80 आ जाएगा यहाँ। अब ये जो 3 नंबर जो मेरा आया है निकल कर, अब इस 3 नंबर को देखेंगे ऑप्शंस में कि ये तीनों नंबर कौन सा ऐसा इसमें नंबर है जो ये तीनों को डिवाइड कर दे, बड़ा वाला नंबर। तो 20 से तो लग जाएगा तीनों में, 40 से, हाँ 40 से भी लग सकता है। 40 से बड़ा कोई है तो नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 40 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा वो 40 हो जाएगा। ये ऑप्शन से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस वाला तरीका आसान है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 अंकीय संख्या, ये जो नंबर है वो 22 से विभाज्य है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो 22 का विभाज्य का क्या रूल होता है, या तो 2 से होना चाहिए या फिर 11 से, ये दोनों से होना चाहिए, तभी वो 22 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है मेरा, अब ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये है या नहीं। तो 2 से होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो डिजिट है 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। और 11 से विभाज्य होने का क्या होना चाहिए कि एक एक छोड़कर 1 + 6 + 3 + 3, ठीक है, और दूसरा 8 + 2 + 8 + A, इसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, दोनों के डिफरेंस जो है वो 11 आना चाहिए। देखते हैं कैसे। 6 1 7, 7 और 3 10 और 10 और 3 13 आया पहले वाले में। और दूसरे वाले में क्या आया, 8 + 2 10 और 8 आपका हो गया 10 और 8 18 हो गया प्लस A। दूसरे वाले में ये आया, पहले वाले में ये आया। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 18 + A माइनस का 13 बराबर क्या आना चाहिए हमारा, 11 आना चाहिए। 18 में से 13 गया तो 5 बचा, प्लस A बराबर 11 आना चाहिए। अब हम लोग A के जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो 11 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ 5 है और यहाँ 11 है, तो A का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 में से 5 को घटा देंगे। तो आ गया मेरा 6, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 6A जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होता है, 80 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेंगे x, इसके आगे आगे सब में x जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3x + 4x, ठीक है, बराबर 180। अब क्या करेंगे,
तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 से काटेंगे 2 बार में 20, 2 9 2 18 और जो 0 है 0 लगा दिए। तो x का वैल्यू कितना आया निकल के 20 आया। अब देखिए जो सबसे छोटा वाला है यानी कि जो 2 है यही सबसे छोटा कोण होगा। ठीक है, तो अब x बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आएगा, यानी कि 2x बराबर क्या आएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 20 यानी कि 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान ज्ञात करें क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। x प्लस 1/x माइनस 4/11 प्लस 7/11 माइनस 5/11 बराबर 9x/11। ठीक है, तो ये जो x है इसके नीचे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 1। अब हम लोग लेंगे ये नीचे वाला जो भी है सारे का LCM। तो LCM क्या हो जाएगा मेरा, 11 है तो 11 ही रह जाएगा। अब 1 11 जा 11 तो ऊपर 11x, बाकी तो जो सेम है वही उतर जाएगा क्योंकि आपका नीचे सबका बेस सेम है। 7 माइनस 5 बराबर इधर आ गया 9x बराबर और 11। ठीक है, आ गया। अब 11x आ गया यहाँ आपका, साथ ही साथ इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो 7 और 1 8 प्लस में है और माइनस में कितना है, 5 और 4 9 बराबर 9x बटे में 11 और यहाँ भी 11। अब नीचे में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे में 11 सेम है दोनों साइड तो ये कट गया। ऊपर में क्या बचा, 11x माइनस का 1 बराबर 9x। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 9x को हम लोग भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस का 9x और ये इधर जाएगा -1 तो इधर चला जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 2x बराबर +1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो x बराबर मेरा इस जगह से क्या आएगा निकल के, यहाँ देखिए तो x बराबर मेरा आ जाएगा 1/2। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4782 और 32170 में संख्या 7 के अंकित मूल्य के बीच कितना अंतर है। अंकित मूल्य होता है कैसे निकलता है, तो जो 7 बोला है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 और इसके बाद जो दोनों जो नंबर बचा उसके जगह हम लोग लगा देते हैं 0। निकल गया अंकित मूल्य हमारा। अब इस वाले नंबर का हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 उसके आगे क्या है तो 1 है तो 0 लगा दिए। अब इस दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो 700 में से 70 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा निकल के घटाने पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है मेरा क्या आएगा, 630, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कूट को BNTKC लिखा जाता है। ठीक है, और मार्जिन को LZQFHM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोल्डिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो जैसे कुड लिखा है, ठीक है, और ये जो मेरा लिखा है BNTKC, तो ये सारे में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। -1 कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान दीजिए, -1 कहने का मतलब है कि C में से एक कम करेंगे तो B आ जाएगा, O में से एक कम करेंगे तो N, U में से एक पीछे जाएंगे तो T, L से एक पीछे तो K और D से एक पीछे तो C। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग किसको चेंज करेंगे, मोल्डिंग को चेंज करेंगे, MOULDING। M से एक पीछे जाएंगे तो L, ठीक है, O से एक पीछे N, U से पीछे एक T, L से पीछे K, D से पीछे C, I से पीछे H, N से पीछे M और G से पीछे आपका क्या हो जाएगा, F। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, LNTKCHMF जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, LNTKCHMF
KCHMF, यानी कि मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है नंबर, ये जो दिया है इसको किस रूप में पढ़ा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे पढ़ सकते हैं। पहला वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये क्या है करोड़। यानी कि क्या होगा हमारा 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक है, और साथ ही साथ 60 लाख, 60 लाख, 5,000, 5,023 जो है मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये कहाँ दिया है। पहला देखिए 3 करोड़ 60 लाख 5,023, यहाँ है 523, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, बी है 36 करोड़ 5,023, ये तो होगा नहीं। मेरा क्या था 3 करोड़ 60 लाख, ठीक है, और क्या था आपका 60 लाख और 5,023 था मेरा, करेक्ट यही था। ठीक है, तो ये जो मेरा करेक्ट है ये किस में आ रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन सी में जो है इसका करेक्ट आ रहा है, क्योंकि डी जो है उसमें भी क्या लिखा है 3 करोड़ 60 हज़ार लिखा है, लेकिन हमको क्या चाहिए 60 लाख चाहिए, ये सिर्फ इसी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपये का उधार लेता है और कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है। कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपये चुकाया। दोनों की उधार 55 दिनों बाद ख़त्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा। तो दोनों 500 लिया है, ठीक है, लेकिन किसने ज़्यादा चुका रहा है, तो जेम्स जो है वो 55 दिनों तक रोज़ 11 रुपये दिया है, यानी कि 55 दिनों तक रोज़ 11 दिया है। तो ये कितना दिया, कुल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो आया 5, 5, 5, 10 और 605 रुपया ये आया। और जो कबीर है मेरा, ध्यान से देखिएगा, जो कबीर है वो कितना चुकाया है, तो 600 रुपया चुकाया है, यहाँ दिया हुआ है। ये इसने चुकाया, जेम्स ने 605 चुकाया और कबीर ने चुकाया 600 रुपया। तो किसने ज़्यादा चुकाया, तो जेम्स जो है वो ज़्यादा चुकाया है। ठीक है, और जेम्स ज़्यादा चुकाया है, लेकिन कितना ज़्यादा चुकाया है, तो इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आया 5 रुपया। तो जेम्स जो है कबीर से 5 रुपया ज़्यादा जो है वो चुकाया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मैं 5 अंकों का संख्या हूँ जो 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। मेरे दहाई और हजार अंकों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, यानी कि पहली होती है 2, तो दूसरी और तीसरी यानी कि 3 और 5 होगा। दहाई के स्थान पे ये होगा आपका कहाँ, दहाई के स्थान पर, ठीक है, और आपके ये हजार के स्थान पे क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगला है, सैकड़े का अंत एक सम अभाज्य संख्या है और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है, यानी कि सैकड़े का जो अंक होगा वो एक सम अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ 10,000 स्थान का अंक उसका आधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दहाई पे 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसको हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं, फिर देखेंगे दहाई पे 3 है, तो यहाँ दहाई पे 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ दहाई पे 3 है, यहाँ भी नहीं है, तो ये जो है आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है एकमात्र यही एक ऐसा नंबर है जिसमें दहाई के स्थान पे क्या है आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, बाकी में 3 कहीं भी नहीं है, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड,